सारी बहनों की एक ही पुकार, मोदी 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 सरकार। ऐसे ही थोड़ी है, मोदी जी बोलते हैं, बच्चा बच्चा भी। आज मोदी जी ने हमारा सर ऊंचा किया है अपने कार्यक्रमों से। आप देख लीजिए, विदेशों में भी इतना नाम है, विदेशों में भी इतना नाम है। आप देखिए ना कितना नाम है। लेकिन वो तो बोले मोदी जी ने पूरे देश का सर झुका दिया, 8 सालों में देश को गड्ढे में डाल दिया। नहीं नहीं, ये अनपढ़ लोगों की माइंड में बात है। क्या करें मैम? डिफेंस को किसने इतना स्ट्रांग बनाया है? किसी ने बनाया आज तक? बता रहे हैं डिफेंस तो पहले भी स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि हमने कई सारे युद्ध जीत लिए। बेचारा डिफेंस कुछ कर ही नहीं पाता था, सारा कंट्रोल पॉलिटिक्स के पास था। नहीं, उनका मानना है हमने कई सारे युद्ध जीते पाकिस्तान से, तो डिफेंस पहले से ही मजबूत था। जीते हैं, बताओ। ऐसे कभी हुआ है? मोदी जी ने फ्री वैक्सीन 3-3 लगवाई, 3-3 वैक्सीन लगवाई। देखिए आज देश का क्या होता देश का। अपने देश में ही नहीं, विदेशों में भी उन्होंने फ्री वैक्सीन भेजी। ऐसे ही मोदी तो ऐसे ही मोदी जी ऐसे ही थोड़ी है, मोदी जी बोलते हैं, बच्चा बच्चा भी। ये सोचो ना। लेकिन मैम देखा जाए वहीं पे एमसीडी में बीजेपी हार गई इस बार। वो तो अब पब्लिक के ऊपर है ना, पब्लिक का दिमाग क्या यूज करता है। विपक्ष की जो मजबूत पार्टी है कांग्रेस पार्टी है, उसके नेता है राहुल गांधी जी जो लीड कर रहे हैं उसको। आज नहीं है विपक्ष की वो पार्टी, आज वो विपक्ष की पार्टी नहीं है। और ये केजरीवाल जी जो ये फ्री का मामला दे रहे हैं, फ्री का मामला नहीं है, ये हम लोगों का है, ये जनता का मामला है, ये जनता का पैसा है, जनता का पैसा है। ये देश का नाम डुबा रहे हैं। ये दिल्ली का, देश की दिल्ली राजधानी है, दिल्ली का नाम डुबा रहे हैं। नहीं मैम, वो तो बोल रहे हैं हम जनता का पैसा जनता में बांट रहे हैं, तो दिक्कत क्या हो? इतना ही बोलते हैं जितना केंद्र ने उनको पैसा दिया। उन्होंने चौराहों पर होल्डिंग पोस्टर ये लगाए जो वो अपना नाम ऐसे कर रहे हैं, जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे, फ्री का मामला गा रहे हैं, खर्चा कर दिया फ्री का। उन्होंने बोला था कि भाई 7 दिसंबर को बीजेपी और कूड़ा दिल्ली से दोनों साफ हो जाएंगे। अरे ये छोटी बात है, अभी देखना ना कैसे होगा। अभी तो 2 दिन की कहानी है, अभी तो सत्ता में बैठे नहीं है, अभी मेयर वेयर कोई नहीं बैठे, कोई सत्ता में नहीं बैठे। अभी देखने 4 दिन के बाद में बैठने दो कैसा काम करते हैं। काम करने की उन्हें आदत नहीं है। केजरीवाल बता रहे हैं हमारे पास में विश्व का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री है मनीष सिसोदिया जी। भैया उनके इतने सारे तो वो जेल में पड़े हुए हैं, मंत्री जी जेल में। भ्रष्टाचार तो बीजेपी में भी होता है। आइए देखो ना, आम पार्टी के नेता हर दूसरे तीसरे दिन नए जेल में जाते रहे, इनके नाम बदनाम होते रहे। ऐसी क्या सत्ता चलाएंगे? अभी 2 दिन की कहानी है, देखना। नहीं मैम, वो तो बोल रहे हैं हमने सत्येंद्र जैन के पेपर चेक कर लिए, उन पे फर्जी मुकदमे लगा रखे हैं। वो तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, टीवी पे आकर सारे ऐड सारे वो अपने आप ही देते हैं। वो जो है सरकार का पैसा है, वो जनता का पैसा है। अच्छा, केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी मिलके अगर सारी विपक्षी पार्टियां मिल जाती है, मोदी जी का मुकाबला क्यों नहीं कर सकते? ये नहीं मिलेंगे। देखो इन्होंने कहा था सत्ता में आकर मुझे कोई वो फैसिलिटी नहीं लेनी, इन्होंने सारी फैसिलिटी लिए। सबसे बड़ा झूठ ये है, करप्शन के ऊपर आए। ये इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, नहीं कुछ करेंगे भैया, ये कुछ नहीं करेंगे। सारी बहनों की एक ही पुकार, मोदी 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 सरकार। लेकिन महिलाओं को मोदी जी ही क्यों चाहिए भाई? देश में दूसरे नेता नीतीश कुमार जी हैं, क्या लगता है कि मोदी जी के आने से कुछ बदला है देश में? क्योंकि जो सम्मान मिला है, आज जो सम्मान मिल रहा है वो मोदी जी के ही कारण मिल रहा है। ये नहीं कि 10 रुपए की टिकट के लिए कि फ्री बस दिल्ली में, ये कुछ नहीं है। कितनी महिलाएं जाती है, कितनी बस सड़क पर है। सिक्योरिटी का है। हमारे गुजरात के अंदर लेडीज 12 बजे भी निकले, 2 बजे भी निकले, कोई टच नहीं कर सकता। इधर क्या है, रात को 12 बजे निकलो, हर तो 12 बजे भी अगर लेडीज घूमती है कोई दिक्कत? को 12 बजे नहीं, 2 बजे कहीं भी लेडीज अकेली कोई हाथ नहीं टच नहीं करता है पूरा गुजरात के अंदर। यूपी के भी अंदर है। हाँ, बिहार वाले, यूपी वाले हैं, सब पूरा इंडिया के लोग रहते हैं वहाँ गुजरात में, पर कभी छेड़खानी नहीं होता है गुजरात में। मैं तो एक लाइन में बात खत्म करूंगा, सबकी अपनी पार्टी होती है। मुझे ना तो मोदी से मतलब है, ना मुझे केजरीवाल से मतलब है, ना मुझे राहुल गांधी से मतलब है। मेरी पार्टी है बीजेपी, मुझे सिर्फ बीजेपी से मतलब है। उस पर आप किसी को भी खड़ा कर दो, मुझे बीजेपी को वोट देनी है तो देनी है। ऐसा क्यों? देश में दूसरी भी तो पार्टियां हैं सर, सबकी अपनी पार्टी होती है ना, सबकी अपनी एक पार्टी होती है ना। मेरी पार्टी है बीजेपी, वो चाहे गलत करे चाहे अच्छा करे। मुझे बीजेपी में ऐसा क्या लगे कि भाई दूसरों अपनी पार्टी बचपन से ही बीजेपी रही है, मुझे मतलब ही नहीं है। सर बहुत छोटी बात कहता हूँ, बहुत बड़ी बात कहता हूँ, समझने वाली बात है। आप उस पर चोर को टिकट दे दो बीजेपी को, वो चाहे कोई भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे बीजेपी से मतलब है, मेरी पार्टी बीजेपी है। मुझे ना नरेंद्र मोदी से मतलब है। आप कल को राहुल गांधी को टिकट दे दो बीजेपी से, मैं बीजेपी को टिकट दूंगा। मैं ना तो राहुल गांधी को टिकट दूंगा, वोट दूंगा, ना मैं
नरेंद्र मोदी को वोट देता हूँ और ना ही मैं इसको वोट देता हूँ केजरीवाल को, मैं वोट देता हूँ बीजेपी को। भैया आपको क्या लगता है किसको मिलना चाहिए मौका? अभी तो सेंटर में या फिर स्टेट में? सेंटर की बात करें 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा, भाई हमारे बहुत सारे नेता लाइन में हैं। नीतीश कुमार जी हैं, केजरीवाल जी हैं, केसीआर जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, मायावती जी हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता पड़े हैं देश के अंदर। तो मोदी जी का कोई विकल्प हो सकता है? अभी तो नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने जो काम करके दिखाया है, जो स्कीम लेके आए हैं, जो फॉरेन में उन्होंने अपनी जो इमेज बनाई है और जो डिफेंस के अंदर उन्होंने बहुत कुछ किया है, तो उसके हिसाब से उनका काम देखा जाए ना। नेशनल इंटरेस्ट को देखें तो नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से बीजेपी आगे आएगी, बीजेपी आगे आएगी। बीजेपी आगे आएगी। और कोई पे ऐसा कुछ काम किया नहीं है उन्होंने। चेंजेस भी होने चाहिए ना, अगर किसी पार्टी ने काम किया तो उसका विजिबल चेंज होना चाहिए, जनता तक आना चाहिए। जब जनता को पता चलेगा तभी उसको वोट देगी। बीजेपी का काम सबको दिख रहा है। नहीं, भाई विपक्ष का ये मानना है जब से बीजेपी आई है देश गड्ढे में जा रहा है, देश बैकवर्ड जा रहा है। भाई कोरोना कौन सी साल में आया था? कौन सी साल? 2019 में आया था। हाँ, 2010 में तो आया नहीं कि कांग्रेस उसको फेस कर लेगी। जब कोरोना में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है अपनी, दो वैक्सीन लगी है, 280 करोड़ वैक्सीन लगी है, किसी से पैसा लिया एक भी? दो पैरासीटामोल हर किसी को दिया है, हर एक बार किसी से पैसा लिया तो कहाँ से जाएगा? कॉन्सोलिडेट फंड से जाएगा ना, तो क्यों नहीं देश पीछे जाएगा? वही तो, राशन फ्री मिल रहा है, वेंटिलेशन फ्री मिल रहा है, हर चीज़ फ्री मिली तो क्यों नहीं पीछे जाएगा देश? लेकिन ये देखो ना, देश संभला भी सबसे सीख था। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं जो देश में डैमेज हुआ है उसको केवल कांग्रेस पार्टी पूरी कर सकती है। तो आपके हिसाब से हुआ है कि नहीं, आप ये बताओ। आपके हिसाब से हुआ है कि नहीं, और हुआ है तो क्या हुआ है ये बताओ आप। नहीं, हम तो जनता की राय ले रहे हैं ना, जनता की अपनी ओपिनियन होती है। जैसे राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भाई जब हम सत्ता में आएंगे हम ही देश को महंगाई से और गरीबी से बाहर निकालेंगे। अब आने कौन देगा? आने कौन देगा? नहीं आ पाएंगे, आएंगे ही नहीं। भारत जो योगी का नाम सुना है, बहुत है। योगी जी के आगे स्टैंड नहीं करते राहुल गांधी? नहीं, उनके सामने तो नहीं हो पाएगा, उनके पॉपुलैरिटी के सामने तो वो नहीं टिक पाएंगे। राहुल गांधी जी नेशनल लेवल के लीडर हैं भाई। हैं, वो तो हैं, लेकिन उनके जो काम, उनकी जो सरकार जो कांग्रेस राजस्थान में है, ठीक है। दूसरा, और ये भाई राजस्थान से है, ये भाई राजस्थान से है। हरियाणा में बीजेपी है। हरियाणा से जैसे आप बॉर्डर से क्रॉस करोगे ना, आपको दिख जाएगी कांग्रेस है, बिना बताए। वहाँ के डेवलपमेंट देख के, इंफ्रास्ट्रक्चर देख के पता चल जाएगा आपको। तो रही बात कांग्रेस की, भाई देखो इस इलेक्शन में तो बीजेपी आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है। उसके बाद अगले इलेक्शन में अगली योजना में खड़ा होगा योगी, देख लेना। जैसे आप यूथ है, कहा जाता है कि भाई यूथ है ना बेरोजगार है इस टाइम पे। 19 साल का हूँ, कुछ पढ़ूंगा तभी लगूंगा ना। आप सोच रहे हो अभी नौकरी लग जाए, ऐसा नहीं होता। पहले पढ़ने का उम्र है, पहले पढ़ेंगे फिर लगेगा नौकरी भी। अपने टाइम पे नौकरी भी करेंगे, इंटरव्यू लेने भी। राजस्थान में निकले तुरंत गुजरात आएगा, तुरंत मालूम पड़ेगा बीजेपी है वहाँ। अच्छा, जैसे आपने अभी बोला कि भाई योगी बाबा का नाम सुना है। योगी जी उत्तर प्रदेश की सरकार चलाते रहे, लेकिन राहुल गांधी अपनी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। नेशनल लेवल के फेस है राहुल गांधी जी। नहीं है, वो पैदा हुए इसलिए हो गए। वो उस पार्टी में, इसलिए उधर तो ये क्या है, बेटा माँ वो चलता रहता उनका। उनके अंदर ऐसा कुछ है नहीं कि उन्होंने काबिल हैं वो कि उस हिसाब से बने। उनके अंदर ऐसा कुछ जुनून जो किया हो उसके बेस पे नहीं लगता कि हाँ भाई कुछ है। हाँ, राहुल गांधी जी के अंदर आप काबिलियत नहीं देखते? अगर काबिलियत होती तो होते मोदी की जगह होते। अगर काबिलियत होती, कांग्रेस टूटती नहीं। अगर काबिलियत होती तो, अगर लीडरशिप, अगर उसमें बता रहे हैं भाई मोदी जी ने जनता को बहला फुसला लिया, 2 बार वोट ले लिया। मोदी जी आपके घर पे आए थे? आपको कब पहला फुसलाया? हमारे घर पे आए मोदी जी, नहीं आए। बता रहे झूठ बोल के वोट। अरे विजिबल चेंजेस सबको दिखते हैं कि क्या काम हुआ, क्या नहीं। 370 टूटी है, सबको दिखा है। राम मंदिर बनेगा, सबको दिखेगा। ये सारे विजिबल चेंजेस होते हैं। उसे डिफेंस में देख लो, फॉरेन पॉलिसी देख लो। आज इंडिया के सामने कोई क्यों नहीं आता? फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग है। मेक इन इंडिया देख लो। अब टाटा ने सेमी कंडक्टर चिप लगा दी गुजरात में, अब वहीं बनेगी तो सारी चीज़ सस्ती भी होंगी, आगे जाके सस्ती भी होंगी। वेट करना पड़ेगा। पहले किसी पार्टी पे पूर्ण मतलब विश्वास कर लो, उसके बाद विजिबल चेंजेस आते हैं। ऐसे नहीं होता है कि पार्टी सब कुछ कर देगी। नहीं है ना, ऑयल क्राइसिस चल रहा है। और अभी वो यूक्रेन वाला मैटर हुआ था, वो स्टूडेंट्स को लेके आना, और जो दिखता है करता है वो दिखता है। इससे पहले ऐसे नहीं लगा कि हाँ भाई इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन है ना फॉरेन में, वो बहुत ज़्यादा सुधर गया है। अभी जो न्यूज़ हाँ, मोदी जी के आने के बाद भारत की छवि सुधरी है इंटरनेशनल लेवल पे। हाँ, सुधरी है, सबको पता है सुधरी है। उसी की वजह से मोदी जी को वोट मिलेगा। धरातल पे भी कुछ नजर आता है। सिर्फ एक चीज़ नहीं होती वोट बैंक के लिए, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ठीक है। और सारे फैक्टर अगर किसी पार्टी के फेवर में हैं तो वो बीजेपी। दूसरा वीटो का भी चल रहा है। लगता है कि इस साल या अगले साल तक वीटो मिल जाएगी अपने को। प्रेसिडेंसी मिल गई हमें, G8 समिट में प्रेसिडेंसी मिल रही है, परमानेंट मेंबरशिप मिल गई, और क्या चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी इज्जत मिल रही है देश को,
भारत देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या चाहिए और